तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ बिजनेस, जिसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है सेल, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज। पहले हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ बिजनेस का मतलब। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ हम करें, जिस मतलब कोई भी काम का उसका क्या क्या बेनिफिट है हमारे लिए, मतलब क्या क्या उसमें खूबी है ये बताना। मतलब हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, ये सब इसका फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक को ही फीचर्स भी बोला जा सकता है। पहला है सेल, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज। सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज जो है कोई भी बिजनेस, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सेल, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज। कोई भी बिजनेस जो होता है, छोटा बड़ा कोई भी, उसमें हमारा सेल होता है, होना ही है। बिजनेस होगा तो सेल है ही, ट्रांसफ़र पैसे का है ही, मतलब कुछ भी चीज़ का। एक्सचेंज होता ही है, करेंसी, सब चीज़ का देखा जाए तो फॉर कोई भी चीज़ का मतलब है। तो किसके लिए है? सम कंसिड्रेशन, फॉर सम कंसिड्रेशन, मतलब उसके कंसिड्रेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी चीज़ उसके बदले मिलना। जो हम सेल, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करें उसके बदले हमें कुछ भी चीज़ मिलना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कुकिंग फूड। अगर हम कुकिंग फूड खरीदते हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो बिजनेस नहीं हुआ, बट वही चीज़ हम, वही सेम प्रोडक्ट हम मतलब बेचने के लिए ख़रीदें रेगुलर बेसिस पे, तो वो हमारे लिए बिजनेस हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट, डीलिंग इन एवरी बिजनेस इंटरप्राइज प्रोड्यूस या बाय गुड एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम अदर्स। सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, या इंटरप्राइज जो भी बोलिए, वो प्रोड्यूस करता है या ख़रीदता है गुड्स, और तो किसी को बेचने के लिए ही। ओके, जैसे तो हम अब बात करते हैं कितने टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर ले उसका। ओके, जैसे ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, ये एग्जांपल। और प्रोड्यूसर गुड वो होते हैं जो इससे हम कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल ऑफ मशीन, जैसे जो ब्रेड बनाने वाले मशीन होते हैं उनको बनाने वाला जो मशीन हुआ वो प्रोड्यूसर गुड हो गया। ओके, तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट और बात डिस्कस करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा दिन चलने वाले गुड्स होते हैं, उसे ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं उसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ओके, और एक कस्टमर और कंज्यूमर के बीच डिफरेंस बताते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम करें, जैसे ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। कंज्यूमर के थ्रू वो मतलब ब्रेड को खाएं, वो हो गए कंज्यूमर, और वही ब्रेड खरीदने जाएं और उसका भाई खाए। जैसे कोई नाम का रोहन नाम का लड़का हुआ, वो किसी दुकान पे जाता है खरीदने ब्रेड, वो डायरेक्ट अगर वही ब्रेड खाए तो वो कंज्यूमर हो गया। अगर वो ब्रेड अपने भाई को दे दे खाने के लिए तो वो एक कस्टमर हो गया। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, रेगुलर डीलिंग। ओके, जो रेकरिंग परचेज एंड सेल का गुड का होता है वही रेगुलर डीलिंग होता है। रेकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन, रेगुलर प्रोसेस हो उसका, गुड्स का बाइंग सेलिंग का रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। ओके, रेगुलर डीलिंग में प्रॉफिट मोटिव, इसका बात कर लेते हैं। प्रॉफिट मोटिव, जितना भी हम बिजनेस इंटरप्राइज खोलते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा प्रॉफिट कमाना, अर्न प्रॉफिट एंड एक्वायर वेल्थ, अपने वेल्थ को बढ़ाना और प्रॉफिट अर्न करना। अब ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करते हैं रिस्क। आज तक जितने बिजनेस हैं, कोई भी टाइप का बिजनेस हो उसमें रिस्क जरूर होते हैं, ठीक है, ये एक एसेंशियल फीचर्स है। तो रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस 2 काइंड। फर्स्ट इज फोरकास्टेड, फर्स्ट काइंड जो होता है वो फोरकास्टेड एंड इंजर्ड होता है। जैसे हम फ्यूचर तो देखे नहीं है कब क्या हो जाए, जैसे लॉस बाई फायर हो जाए, फ्लड हो जाए कोई, फिर अब क्या बोलते हैं, लॉस बाई फायर था,
किसी चोर ने चोरी कर लिया थ्रिफ्ट के थ्रू, थ्रिफ्ट, अरे यार पका का बोल रहे हैं, पागल हैं, कोई चोरी कर ले दुकान में। और सेकंड ट्रेंड होता है जैसे चेंज इन डिमांड हो जाए, डिमांड का ये चेंज हो जाए, फैशन का चेंज हो जाए, उस फैशन मतलब ख़त्म हो जाए जो हम बेचते थे, जो चलता था, तो दूसरा कोई फैशन की तरफ टूवर्ड मूव कर जाए। इसलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जो होता है, बिजनेस मैन मेक गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। ओके, बिजनेसमैन जितना भी गुड्स बनाता है वो ऐसा बनाता है जो कि कस्टमर का वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। वो अपना ऐड करता है टाइम, प्लेस, फॉर्म्स एंड पोसेसन। पोसेशंस का मतलब होता है अधिकार, उसका अधिकार के अनुसार, कस्टमर के अधिकार के अनुसार प्रोडक्ट को बनाता है। मतलब जितना पैसा वो देते हैं इसके बदले उतना ही उसी के अनुसार प्रोडक्ट को बनाता है। रोगर ने इस पे कहा है, रोगर एक राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि अ बिजनेस एग्जिस्ट, एक बिजनेस तभी एग्जिस्ट करता है जब क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि एक बिजनेस तभी एग्जिस्ट करता है जब वो डिलीवर करे वैल्यू सेटिस्फैक्स, कस्टमर को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाकर और सेटिस्फैक्शन पहुंचाए कस्टमर को, और तब फिर प्रॉफिट ले, तब उसको बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो तो हम जानते हैं, इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हाउएवर, business is a part of social activity. It refers to the operation of value and belief of people. It reflects पॉइंट छूट गया, फिर से हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इतना तक तो क्लियर है कि ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है प्रोडक्शन और सेटिस्फैक्शन, गुड का सेटिस्फाई करने में ह्यूमन वांट्स का। हाउएवर बट बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो एक सोशल एक्टिविटी का ही पार्ट्स है। वो रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स मतलब दर्शाता है द एस्पायरेशंस, वैल्यूज़ एंड बिलीफ ऑफ पीपल। वो दर्शाता है अरमान, चाह, लालसा और वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ पीपल, मतलब पीपल के बिलीफ के अनुसार प्रोडक्ट को दर्शाता है कि मतलब किस चीज़ के इच्छुक हैं, क्या हैं। इकोनॉमिक के मतलब इकोनॉमिक का भी ख्याल रखते हुए अब बात करते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर पॉइंट छोड़ दिए हैं, 3, 6 सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर हम पॉइंट छोड़ दिए हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ओके। तो हम सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर पार्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। इजी है ये तो, बहुत ईजी है। सेटिस्फैक्शन कोई प्रोडक्ट जो हम जितने भी, जैसे इन बिजनेस मैन ट्राइज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर ऑफ देयर प्रोडक्ट थ्रू इकोनॉमिक प्राइसिंग, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्विक सर्विसेज। समझ नहीं आया, फिर से बात करते हैं। इन बिजनेसमैन ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स of customer with the help of their product through economic pricing, better quality products and quick services। जैसे जो सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर तभी सेटिस्फाई होते हैं जब बिजनेसमैन ट्राई करता है उनकी नीड, जो उनकी चाह है, नीड है, उसको उस पर मतलब के थ्रू प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे उसका प्राइस सही कर दे, क्वालिटी सही होना चाहिए, सर्विस सही होना चाहिए, तब सेटिस्फैक्शन कस्टमर का हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ, बिजनेस जो है, जितना भी बिजनेस है वो स्टार्ट होता है अपना
कि वो अपना ग्रोथ करे, कोई भी बिजनेस चाहेगा कि अपना ग्रोथ करे। तो बिजनेस इज स्टार्ट बाय एन एंटरप्रेन्योर विथ एन इंटेंशन टू रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एवरी बिजनेसमैन जितने भी हैं वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस का ग्रोथ जल्दी हो और उनका बिजनेस बड़ा हो। ओके, अब हम लास्ट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लास्ट नहीं है, लिस्ट है, और भी हैं बट हम इतना ही देखते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस का बिजनेस जो एक्टिविटी होता है वो बिजनेस में जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जितने बिजनेस हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे अ पर्सन बाय इन दिवाली बल्क ऑफ क्रैकर्स, ओके, एंड सेल देम नेबरहुड्स जस्ट वन टाइम, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। समझ में आ गया? अब वही जो है वो बाई का मतलब फिर वो एक दुकान खोल दे, वो हमेशा रेगुलर बेसिस पे क्रैकर बेचे, तो एक बिजनेस कहाएगा, वो एक बिजनेस ही हुआ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।